फिल्म की शुरुआत एक लड़की निंगसेह से होती है। निंगसेह के पिता गांव के सरपंच हैं और आज उनके घर में एक फंक्शन चल रहा होता है, इसलिए निंगसेह सभी आए हुए मेहमानों की सेवा कर रही होती है। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड रहमान भी आता है, लेकिन निंगसेह उससे नाराज़ होती है क्योंकि वह चाहती है कि वे दोनों शादी कर लें। लेकिन रहमान एक पुलिस ऑफिसर है और अपनी ड्यूटी की वजह से उसे निंगसेह को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। इस बात से निंगसेह और ज़्यादा गुस्सा और परेशान हो जाती है। गुस्से में वह रहमान से पूछती है, क्या जब मैं मर जाऊंगी तब तुम मुझसे शादी करोगे? रहमान उसे मनाता है और वादा करता है कि वह बहुत जल्द उससे शादी करेगा। इसके बाद वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। रहमान के जाने के बाद अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वहां मौजूद लोगों को कुचल देती है और दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है निंगसेह के पिता, जो गांव के सरपंच हैं। गुस्से में उस कार के ड्राइवर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर बैठा व्यक्ति अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। वह न तो उनकी बातों का जवाब देता है और न ही कुछ बोलता है। अचानक वह आदमी जानवरों की तरह उनकी गर्दन काट लेता है, मानो वह इन्फेक्टेड हो गया हो। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। अब सीन कट होकर 5 घंटे पहले का दिखाया जाता है, जहां एक फैक्ट्री में कुछ साइंटिस्ट्स पिछले 3 महीनों से एक ऐसी दवा पर काम कर रहे होते हैं जिससे इंसान की बढ़ती उम्र को रोका जा सके और वह हमेशा जवान दिखे। जब वह प्रयोग पूरा हो जाता है तो वे उस मेडिसिन को फैक्ट्री के मालिक सादिमिन को भेज देते हैं। इसके अलावा वे एक और पैकेट मिस ग्रेस नाम की महिला को भी भेजते हैं, जिसके बारे में हम फिल्म के अंत में जानेंगे। अब अगला सीन सादिमिन के घर का है। वह उस दवा को पी लेता है और पीने के बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसके सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं और वह फिर से जवान दिखने लगता है। वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी करीना के पास जाता है, जो उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसी दौरान सादिमिन की बेटी केनेस, उसका पति रूदी और उनका छोटा बेटा रेहान भी उनसे मिलने आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केनेस और करीना की आपस में नहीं बनती, क्योंकि करीना असल में केनेस की माँ की मौत के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी सादिमिन से शादी कर चुकी थी, जबकि दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर था। सभी लोग सादिमिन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर हम एक और किरदार से मिलते हैं, बम्बंग, जो केनेस का भाई है। वह दिन भर घर में वीडियो गेम खेलता रहता है और अपने पिता के पैसों पर निर्भर रहता है, इसलिए सब उसे ताने देते हैं। सादिमिन सबको बताता है कि ये सब उस दवा की वजह से हुआ है और अब वह इस दवा को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। साथ ही वह ये भी कहता है कि वह फैक्ट्री को बंद नहीं करेगा। असल में सादिमिन फैक्ट्री को बंद करने वाला था, क्योंकि उन्हें लगातार घाटा हो रहा था और कोई दवा सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस दवा के बाद उसने अपना फैसला बदल लिया। यह सुनकर सब लोग नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ हमें एक शॉकिंग सीक्रेट पता चलता है। केनेस बताती है कि वह सिर्फ फैक्ट्री बेचने से मिलने वाले पैसों के लिए आई थी, ताकि वह रूडी को डिवोर्स देकर अपने बच्चे के साथ अकेले सेटल हो सके। असल में रूडी ने केनेस को धोखा दिया था, इसी कारण केनेस उससे तलाक चाहती थी। लेकिन अपने पिता के फैसले से वह बहुत नाराज़ हो जाती है और उनसे बहस करने लगती है। इसी दौरान सादिमिन के शरीर में फिर से अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अचानक वह वहीं गिर जाता है। रूडी उसकी हार्ट बीट चेक करता है, लेकिन तब तक वह मर चुका होता है। फिर अचानक वह खड़ा होता है और झोंबी की तरह व्यवहार करने लगता है। वह पास खड़े नौकर पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वह अपने ही बेटे पर हमला करने लगता है, लेकिन बम्बांग खुद को बचाने की कोशिश में अपने धनुष से तीर चलाता है, जो सादिमिन के सिर के आर पार हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। बम्बांग बहुत गिल्टी महसूस करता है, लेकिन केनेस उसे संभालती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रूडी एक नौकर को पुलिस बुलाने भेजता है, लेकिन वही नौकर भी संक्रमित हो चुका होता है। वह गाड़ी चलाते वक्त झोंबी बन जाता है और एक कार से टकरा जाता है, वही कार जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसमें बहुत लोग कुचल कर मर गए थे। फिर सीन बदलता है। बम्बांग अपने पिता को मार देने के गिल्ट में घर से भाग जाता है और एक कार में खुद को बंद कर लेता है। केनेस भी उसके पीछे जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। उसी वक्त घर के अंदर एक और नौकर संक्रमित हो जाता है और रूडी को काटने के लिए भागता है।
रूडी, रेहान और करीना को लेकर घर से निकल भागता है। वहीं बम्बांग और कैनेस कार के अंदर होते हैं। ज़ॉम्बीज़ के थोड़े शांत होने पर कैनेस वापस घर आती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वह घबरा जाती है। तभी वहाँ एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और वह जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रूडी सबको लेकर सरपंच के घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर रखा होता है, जिनमें खुद सरपंच भी शामिल होता है। वह किसी तरह पीछे के दरवाजे से अंदर पहुँचते हैं। कैनेस रूडी को कॉल करती है और रूडी उसे सब कुछ बताता है। फिर कैनेस और बम्बांग रूडी और परिवार को लेने सरपंच के घर के बाहर पहुंचते हैं। कैनेस बार बार हॉर्न बजाती है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ से बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए वे हॉर्न की आवाज़ सुनकर उनकी ओर आने लगते हैं। कैनेस और बम्बांग के पास गाड़ी होती है, तो वे किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान रूडी को भी भागने का मौका मिल जाता है और वह पास के एक घर में चला जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है और उसे काट लेता है। रूडी को एहसास हो जाता है कि अब वह भी संक्रमित हो चुका है। वह अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाता है और कहता है, अब तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, और कहता है कि वो और कैनेस चाहे जितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन वो आज भी कैनेस से बहुत प्यार करता है और एक लास्ट बार अपने बेटे को हग करता है। यह सीन बहुत इमोशनल होता है। फिर वह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और करीना पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान रूडी के पेट में एक आयरन रॉड घुस जाती है और वह फंस जाता है। करीना किसी तरह उसे कमरे में बंद कर देती है। वहीं उसी घर में निंगसेह भी छिपी होती है। अब सीन कट होता है कैनेस और बम्बांग की तरफ। घबराहट में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वे भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां रहमान भी मौजूद होता है। बम्बांग सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता और पुलिस खुद ही जांच के लिए निकल जाती है। और जैसा कि सोचा जा सकता था, ज़ॉम्बीज़ पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। एक पुलिस वाला किसी तरह बचकर स्टेशन लौटता है और रहमान को इमरजेंसी कॉल करने को कहता है, ताकि दूसरे पुलिस स्टेशनों से मदद मिल सके। लेकिन वही पुलिस वाला भी संक्रमित होता है और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। रहमान कुछ समझ नहीं पाता। तभी बम्बांग उसकी बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। उसी वक्त कैनेस को करीना का कॉल आता है। वह उसे रूडी की मौत की खबर देती है। ये सुनकर कैनेस टूट जाती है, लेकिन बम्बांग उसे संभालता है। कैनेस अपने बेटे रेहान से फ़ोन पर बात करती है और रोते हुए वादा करती है कि वह जल्द उससे मिलेगी और तब तक वह उसका इंतज़ार करे। बाहर मदद के लिए आए पुलिस वाले भी ज़ॉम्बीज़ से घिर जाते हैं और मारे जाते हैं। रहमान और बम्बांग पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़कर ये सब देखते हैं। रहमान को एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए वह उन्हें भटकाने के लिए एक रॉकेट फायर करता है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। वे बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बीज़ फिर उनका पीछा करने लगते हैं। उसी वक्त बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूडी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, खुद को छुड़ा लेता है और करीना और निंगसेह पर हमला करने ही वाला होता है। करीना और निंगसेह एक स्कूटी पर बैठकर भाग जाती हैं। इधर बम्बांग और रहमान को ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं, लेकिन वे शील्ड से बचते हैं और कैनेस को भागने को कहते हैं। कैनेस भागकर एक कार में बैठती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। उसी समय सामने से करीना और निंगसेह रेहान को लेकर स्कूटी पर आ रही होती हैं, लेकिन स्कूटी भी बंद हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए कैनेस एक रॉकेट चलाती है और सब ज़ॉम्बीज़ उसकी आवाज़ की दिशा में भाग जाते हैं। इसी बीच कैनेस अपने बेटे और करीना से मिलती है। वे सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कैनेस करीना से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। सभी लोग एक ट्रक में बैठकर भागते हैं और रास्ते में ज़ॉम्बीज़ को कुचलते हुए तेज़ी से पुलिस स्टेशन के गेट तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन ट्रक का टायर बम्बांग के पैर पर चढ़ जाता है। रहमान ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी गर्लफ्रेंड निंगसेह को काट लेता है। रहमान कमज़ोर पड़ जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे भी काट लेते हैं। ये फिल्म का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है। रहमान मरने से पहले निंगसेह को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और उसे प्रपोज करता है। दूसरी ओर ट्रक से फ्यूल लीक हो रहा होता है। बम्बांग सबको बाहर भेजकर खुद को आग लगा देता है, जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। अब सिर्फ कैनेस, रेहान और करीना बचते हैं। वे भागने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कैनेस को एहसास होता है कि एक ज़ॉम्बी ने उसका हाथ काट लिया था।
अब वह भी संक्रमित हो चुकी होती है। वह अपने बेटे रेहान को आखिरी बार गले लगाती है और कहती है, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब वापस तुम्हारे पास आऊंगी। और लास्ट बार अपने बेटे को हग करके रोने लगती है। बेचारा रेहान कुछ समझ नहीं पाता और दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। केनेस करीना से वादा लेती है कि वह रेहान का ख्याल रखेगी। फिर वह एक रॉकेट चलाकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींचती है और ख़ुद को गोली मार लेती है। यह सीन वाकई बहुत सैड होता है। अंत में करीना और रेहान स्कूटी पर बैठकर उस शहर से दूर निकल जाते हैं और इस तरह वे बच जाते हैं। फिल्म के एंड सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनके पास भी वही दवा एलेक्सर वाला किट होता है। वह महिला वही होती है, मिस ग्रेस, जिसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में किया गया था। और अब वही घटनाएं दोबारा उनके साथ भी होने वाली होती हैं और यही होती है द एलेक्सर मूवी की एंडिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो हमें ज़रूर बताइए। साथ ही मूवी की इस एक्सप्लेनेशन पर अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू लिखना न भूलें और अगली मूवी भी सुझाई जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू। बाय बाय।